तो बताइए माधवराज जी, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो किशन जय सिंघानिया ने जो फिल्म बनाई है वो रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? उच्च न्यायालय से उन्हें आदेश मिल चुका है फिल्म को रिलीज करने के लिए, और निर्माता ने यह भी कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है वो सब सच है। देखिए, वो कुछ भी सच नहीं है, सब उसमें झूठ दिखाया गया है, सब गलत है वो। माफ कीजिएगा माधवराज जी, लेकिन किशन जय सिंघानिया ने कहा है कि पूरी फिल्म में कहीं भी आपका नाम नहीं लिया गया। तो आपको क्यों लगता है कि ये फिल्म आप पर बनी? ऐसा तो सिर्फ लोग सोच रहे हैं। क्या आपने ये फिल्म देखी है? देखिए, मुझे सिर्फ ये पता है कि सारा कुछ जो है पूंजीपतियों का करा जा रहा है, और सबको मालूम है कि सारा देश जो है वो पूंजीपति लोग चला रहे हैं। आपको पता है ये मेरा पाँव कैसे टूटा है? गोली से, पुलिस की गोली से। तो देश के विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर मेरा उपजाऊ जमीन छीन लिया, और जब मैं जमीन मांगने गया तो गोली चला दी। ये कोई तरीका है? तो आपकी नाराजगी किस बात से? आप इस बात से नाराज हैं कि आपको आपकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, या आप प्रगति के, उन्नति के ही खिलाफ हैं? देखिए, ये प्रगति और उन्नति क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो एक अदना सा किसान हूँ, और एक किसान के खेत के एवज में कोई क्या मुआवजा देगा? अब बातें तो बड़ी बड़ी हुई थी कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, कागजी कार्रवाई हुई थी बाकायदा, लेकिन अब तक क्या मिला है? ठीक है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, करप्ट है। हमने देश की उन्नति और प्रगति के नाम पर हमने अपना रोजी रोटी खो दिया, हमने जमीन खो दिया, हमने अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखा है, और जब हक मांगने गया तो गोली चला दिया, जब आवाज बुलंद की तो बागी करार दे दिया। हम है बागी, हम बगावत करना चाहते हैं पूरे सिस्टम के खिलाफ। कोई गलत कर रहे हैं, और जब हम बगावत पे उतरे हैं तो ये पूरा सिस्टम हमें अपने रास्ते से हटा देना चाह रहा है। तो अब आगे क्या? आगे क्या? लड़ाई छिड़ चुकी है, हम अपने जीने का हक लेके रहेंगे। सरकार के पास क्या है? ताकत है, गोली है, बंदूक है, तो हमारे पास भी बंदूक है। हमें हमारा हक चाहिए, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम गोली चलाते रहेंगे, बस। गाइस, मैं घर जा रही हूँ, और मैं तुम सबको यही राय दूंगी कि तुम भी घर जाओ, रेस्ट करो। कल वैसे भी बहुत काम होने वाला है जब हम उस बागी माधोनाथ का इंटरव्यू दिखाएंगे। रोनी ने सही कहा था, उस बागी ने उन्हें दूर ही बुलाया होगा, तो अनन्या और कबीर कर सुबह तक ही आएंगे। ओके गाइस, गेट सम रेस्ट, गुड नाइट। पता नहीं, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं यहीं वेट करूंगी। मैं भी। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। क्यों? तू मैनेजमेंट में है? नहीं, क्योंकि जो लोग मैनेजमेंट में हैं वही घर गए, बाकी तो सब यही हैं। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। मानस साहब, आप यहीं रुक रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ी रुक रहे हैं, उनकी तो तबीयत खराब है ना मानव साहब? अरे मानव सर, आप यहीं क्या? हाँ, त्रिशा बता रही थी कि आपका ऑपरेशन बाद में होगा। अरे सर, डॉक्टर के पास मत जाना, पेट वेट फाड़ देगा आपका। मैं आपको देसी इलाज बताता हूँ सर। 5-6 मोटे मोटे लस्सी के गिलास पिया करिए दिन में, और रात में मेथी भिगो कर रख दिया करिए, और सुबह सर उबाल के पिया करिए। सर अपेंडिसाइटिस ना चक्कर खा के भागेगा, पक्का इलाज है। हो गया काके? जाऊं?
देखिए माधव जी, अब आपकी मांगें पूरी होंगी या नहीं ये तो सरकार तय करेगी, या फिर उस फिल्म के निर्माता। लेकिन हम अपना काम जरूर करेंगे। देखिए, मीडिया किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। जहां तक हो सकता है हम अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, देश दुनिया के सामने रखेंगे। देखिए कबीर जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, थोड़ा और साथ दे दीजिए। अगर मीडिया पे कंट्रोल हो जाए तो। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात समझा नहीं। देखिए, आप लोग हमारे यहाँ मेहमान बन के रहिए। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। इतना तो सलीका हमने सीखा ही है कि आपकी मेहमान नवाजी हम अच्छी तरह से कर सकें। क्या मतलब है आपका? आप हमें यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते। आपने हमें बुलाया था इस इंटरव्यू के लिए, इसीलिए हम आए थे। आप हमें अगवा करके लाए हैं क्या? देखिए, हमने आपसे विनती की थी कि आप रुक जाइए, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है बात। ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। देशु, मीडिया को कंट्रोल में लो। चलो चलो। सनी क्या करेगा? तू कर खालिद सर की एक्टिंग। मालविका की करूं? नहीं, क्यों? कबीर सर की। नहीं, खालिद सर की बोला ना, खालिद। तुम भी ना करना कितना? वो जय सिंघानिया वाला करूंगा मैं। हाँ, कैसे करता है? हाय हैंडसम। अगर तुम मेरे चैनल में मूवी लेकर नहीं आते ना तो मैं रिलीज नहीं होने देता। अच्छा वेट, यू आर मेकिंग अ मूवी, रिपोर्टर्स। कबीर एज हीरो एंड अनन्या एज हीरोइन एंड मी एज विलन। Oh yes, I need a manicure. You're naughty. क्या बात है सनी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे तुझे नहीं पता, ये यहाँ का छुपा रुस्तम है, सबसे बड़ा। हाँ वो तो है। अच्छा बेटा, तेरी बारी आने दे। ऐसा टास्क दूंगा ना तेरे कान खड़े हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या टास्क देने वाले हो? बोलो। देखना अपना रोनी भाई कितना निराश बैठा है, इसको एक प्यारा सा किस दे देना, बेचारा खुश हो जाएगा। बता क्या तुम लोग प्लीज खेलना बंद करोगे? तुम्हें पता है कि अनन्या का फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहां पर है, कैसी है। आई होप बस वो ठीक हो। रोनी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अनन्या कबीर सर के साथ गई है ना, दोनों साथ में आ जाएंगे।
चल तू बैठ, लेट्स कंटिन्यू। रॉनी आ जा। सॉरी सर। तो तू भी आके खेल ले भाई, चाय लेके आ, कॉफी कुछ लेके आ। नहीं मेरे लिए एक चाय। कबीर सर और अनन्या मैडम जिस गाड़ी में गए थे वो गाड़ी वापस आ गई है। पता नहीं कौन लेकर आया, लेकिन कोई खड़ी करके चला गया है। क्या मतलब अनन्या कबीर नहीं है गाड़ी में? नहीं सर। गाड़ी अपने आप वापस कैसे आ गई? हाँ चलो चलो। गाइस ये हमारी तरफ से एक प्रोमो है आप चैनल वाले लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोग इसे प्रसारित जरूर करेंगे। अब कहानी यही है। रॉनी किसकी चिट्ठी है? कुछ ना। चल चल आजा देखते हैं। भाई जल्दी लिखो, माइक स्पीकर ऑन कर, स्पीकर। ओए कबीर सर और अनन्या को पकड़ लिया उन्होंने। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यानी मैं कबीर शर्मा, एडिटर इन चीफ केकेएन चैनल, और अनन्या कश्यप, रिपोर्टर केकेएन चैनल, हमें बागी माधोनाथ और उनके आदमियों ने बंदी बना लिया है। उनकी मांग है कि जो किशन जय सिंघानिया उन पर फिल्म बना रहे हैं, इंसाफ ये कैसी लड़ाई, उसकी रिलीज पर रोक लगा दी जाए, और जो उच्च न्यायालय का फैसला इस फिल्म के हक में दिया गया उसे रद्द कर दिया जाए। हमें तभी रिहा किया जाएगा। और हाँ, एक बात और, फिल्म अगले फ्राइडे को रिलीज हो रही है। मतलब आपके पास एक दिन और एक रात है। तब तक ये हमारे मेहमान रहेंगे और हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम इनकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। और एक बात भूलिएगा मत कि उधर सीमा समय समाप्त हुई, इधर हमारे मेहमान समाप्त। सो उस वीडियो की एक कॉपी आपको मुझे देनी होगी। मुझे आपको कुछ देना है ये नेसेसरी नहीं है। मैंने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई। और इंस्पेक्टर खुराना, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप कबीर के करीबी हैं। गेट दैट? गॉड डैम इट, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सो मैं इसीलिए मांग रहा हूँ कि उसको एनालाइज करा सकूं। शायद उस वीडियो फुटेज से कोई क्लू मिल जाए कि उनकी लोकेशन कहाँ है। खाली सर आप ये बताइए कि हम लोग ये फुटेज ऑन एयर कर सकते हैं या नहीं? रॉनी बेवकूफ़ हो गया हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? इस फुटेज को एयर करके हम देश को ये दिखाना चाहते हैं कि माधवनाथ ने कितनी बड़ी गलती की है। जाहिर सी बात है वो सरकार का तो दुश्मन है ही, इसके बाद वो पूरे देश का दुश्मन बन जाएगा कि उसने 2 मासूम रिपोर्टर्स को बंदी बना के रखा है। खालिद, मुझे लगता है ये फुटेज बिल्कुल एयर नहीं करनी चाहिए, वरना कबीर और अनन्या की जान को निश्चित खतरा है। तो सर आपको क्या लगता है ये माधवनाथ ने हमें फुटेज क्यों भेजी है? हमें डराने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर ऐसी टाइम पास के लिए? सर वो चाहता है कि हम लोग ये फुटेज एयर करें, और अगर हम लोगों ने ये फुटेज एयर नहीं करी तो
सर हो सकता है कि अनन्या और कबीर की जान को खतरा हो सर। मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ, हम ये टेप चलाएं या ना चलाएं, इंस्पेक्टर खुराना आप ये बताइए कि आप अपने दोस्त के लिए क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे आपके 2 पत्रकारों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद के लिए मौजूद हूँ। आप मुझे गैर क्यों समझ रहे हैं? मैंने कमिश्नर सर से बात कर ली और आपके बिना कंप्लेंट दर्ज कराए एक स्पेशल फोर्स उस काम में लगा दी है। तो सर आपको लगता है कि उनके जल्दी मिलने के चांसेस हैं? फिलहाल उनके फौरन मिलने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाया गया होगा, शायद ग्वालियर के आसपास, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट में माधव के कारनामे की खबर उसी इलाके से आई थी। इसका मतलब हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ छानबीन नहीं करते रहेंगे? सर अगर उन्हें सुबह तक कुछ हो गया तो? किसे ट्राई कर रहे हो? शुक्ला, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ना वो फोन उठा रहा है ना उसका पीए। तो फिर छोड़ो ना उसे और डिसाइड करो कि फुटेज चलानी है कि नहीं। बट हाउ? अननोन नंबर, शायद उसी का होगा। हेलो, नमस्कार खालिद जी, मैं माधवनाथ बात कर रहा हूँ, बागी माधवनाथ। उम्मीद है कि आपको चिट्ठी मिल गई होगी, और हाँ, एक वीडियो भी उतार के भेजा है मैंने। मेरे रिपोर्टर्स को बंदी बनाकर तुमने ठीक नहीं किया माधवनाथ। देखिए खालिद जी, इस तरह से बात मत कीजिए, दिल को चोट पहुंचती है, और जब मेरे दिल को चोट पहुंचती है तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। बस मेरी एक छोटी सी डिमांड है, वो आप अपने राजतंत्र और आवाम से कह के पूरी करवा दीजिए, फिर हम आपको जल्द ही अपने बिछड़े हुए पत्रकारों से मिलवा देंगे। मानव, फुटेज एयर करो। क्या क्या घूर रहा है? हाँ, डरा रहा है? डरती नहीं हूं मैं। क्या कर लेगा? मारेगा ना? मार, चल मार। क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं? आपने हार मान ली है? घुटने टेक दिए इन लोगों के सामने? इतने बुज़दिल हो सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। काम डाउन अनन्या, काम डाउन, शांत रहो। क्यों शांत रहूं मैं? मुझे नहीं सहनी इनकी दादागिरी। कौन है ये लोग? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या कर लेंगे? मारेंगे मुझे? यही कर सकते हैं यही कर सकते हैं ये जंगली लोग। क्यों? यही कर सकते हो ना? मारोगे? कितने लोगों को मारा है आज तक, और कैसे लोगों को मारा है? लाचार, मासूम, निहत्थे लोगों को ना, है ना? अनन्या, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मुझे बात करनी है उससे। बुला उसे, बुला माधवनाथ को। ओ मैडम, जरा तमीज से नाम लो, नहीं तो। क्या कर रहे हैं आप? जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं, भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आराम से बात ही तो कर रही है। बात कर रही है, बहुत बात कर रही है। ये मत भूलिए, अगर हम अपने तरीके से बात करने पर उतर आए तो लाशें बिछा देंगे आप, यही कहना चाहते हैं ना? यही तो कह रही है वो। ऐसा करना चाहते हैं आप? नहीं, अभी टाइम है। और जाने से पहले कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि किसी को बर्बाद करके वो आबाद हो सकते हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि नकारात्मक सोच वो आग है जो अंत में अपने इर्द गिर्द
सब कुछ जला देती है। इतिहास गवाह है कि वो सकारात्मक सोच है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.